हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर से हम ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं और ये 2 ब्लाउज़ है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्लाउज़ मैंने रखा हुआ है और दोनों ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो दोनों ब्लाउज़ की कटिंग करनी है और दोनों सेम साइज़ है। तो इस तरीके से जब कटिंग करनी होती है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान रहता है। हम दोनों ब्लाउज़ के साथ में ही कटिंग कर देते हैं। और अगर आपके पास 2 ब्लाउज़ है सेम साइज़ का, तो आप इस तरीके से 2, 3, 4, 5 जितना भी आपको काटना है आप काट सकते हैं। जितना आपको काटने की हैबिट है उतना काट सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे 2 ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। मैं साथ में 3-4 ब्लाउज़ भी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने करना है काम को। और यहाँ पे मैं इस तरीके से देख सकते हैं लाइनिंग फैब्रिक है और ये जो है मेन फैब्रिक। तो हमें लाइनिंग फैब्रिक पे पहली कटिंग करनी है, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं पहले कि किस तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक को बिछा करके रखना है। तो सबसे पहले हम जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको खोल लेंगे इस तरीके से और दोनों लाइनिंग फैब्रिक को ही खोल करके इक्वल हमने रख लेना है मिला करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों लाइनिंग फैब्रिक को मिला करके रख लिया हुआ है और हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए कपड़े को इक्वल कर लेना है। और फिर क्या करना है कि जिस साइड से आपको लंबाई अच्छे से निकल जाए उसी साइड से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो ये छोटा वाला ये लाइनिंग फैब्रिक है और ये जो ब्लाउज बनेगा 30 साइज़ का बनेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक छोटा वाला ही रखा हुआ है। और अगर आपको 34, 36 साइज़ के अकॉर्डिंग ब्लाउज बनाना है तो आपको बड़ा वाला लाइनिंग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला लाइनिंग रखा हुआ है और इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं और इस तरीके से फ़ोल्ड करके फिर हमने मेज़रमेंट करना है चेस्ट का। तो आपका जितना भी चेस्ट है ना उसका 4 पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे 30 साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है तो इस तरीके से हमने 30 का 4 पार्ट आया 7 प्लस हाफ इंच। और यहाँ पे देख सकते हैं 7 प्लस हाफ इंच थोड़ा सा हमने कपड़ा और ऐड कर लेना है इसमें। और फिर इस तरीके से हमने यहाँ पे 7 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। और इस तरीके से अब हमने यहाँ से लंबाई का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा जो इधर का हमने मेजरमेंट लेंगे तो ये बैक पार्ट का मेजरमेंट होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने पहले ये लाइनिंग को इस तरीके से सीधा कर लेना है जिससे हमारा कपड़ा ना सीधा एकदम से इक्वल बैठे और इसको कटिंग करके निकाल देना है। तो इसके ऊपर से हमने मेजरमेंट लेना है। तो आपको जितना भी लेंथ रखना है उसमें 1 इंच ऐड करके रखना है। तो यहाँ पे 12 प्लस हाफ इंच का इसका लेंथ रखना है इस ब्लाउज़ का और 13 प्लस हाफ इंच यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा रख करके। अब यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो शोल्डर 5 इंच और इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है। और बैक पार्ट में इतना ही हमने मार्किंग करना है और फिर इसको इस तरीके से नीचे वाला जो हिस्सा है हमने कट करके निकाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर देना है। जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है इतने पे हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं ना फ्रेंड्स तो हमारा बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का दोनों साथ का साथ ही निकल जाता है और हमें डबल मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ना तो हमारा जो फोल्डेड कपड़ा होगा ना इस तरीके से देख सकते हैं ये बैक पार्ट का और ये फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये 2 मेरा फैब्रिक निकलेगा फ्रंट का और 2 क्योंकि ये डबल फैब्रिक मैंने रखा हुआ 2 ब्लाउज़ का। तो इस तरीके से फोल्ड करके और हमने कटिंग करनी होती है। यहाँ पे मैं करूँगी 5 इंच पे मार्किंग जो शोल्डर रहेगा और फिर हमने लंबाई मेजरमेंट करना है। तो आपका जितना भी लंबाई है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करना है क्योंकि ये बेल्ट वाली ब्लाउज नहीं बनेगी, ये बनेगी सिंपल ब्लाउज। तो इसमें हमने 2 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे 14 प्लस हाफ इंच कर देना है। बैक पार्ट में हमने जितना रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करना है और फ्रंट पार्ट में हमने 2 इंच ऐड करना है। अगर यही बेल्ट वाला ब्लाउज रहता है तो हमने 1 इंच और ऐड करना होता है। 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 14 इंच पे 14 प्लस हाफ इंच पे यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे जिससे हमारा जो कटिंग होगा एकदम से परफेक्ट इक्वल होगा। और इस लाइन को इस तरीके से हमने सीधा कर लेंगे। यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट का जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके यहाँ पे मार्किंग होता है। तो 30 इंच चेस्ट साइज़ है उसका 4 पार्ट 7 प्लस हाफ इंच आया और यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करके हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आपको आर्म होल लेना है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 30 साइज़ में 5 इंच और इस तरीके से हमने इस लाइन को सीधा कर देना है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से हमने सीधा कर देना है और फिर यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 5 इंच। तो यहाँ पे भी हमने 5 इंच ही रखना है, 5 इंच ही रखना है और इस लाइन को भी इस तरीके से हमने सीधा कर देना है।
हाफ इंच हमारा आगे की साइड रहेगा फ्रेंड्स। हाफ इंच हमारा यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और ऊपर साइड हमने इस तरीके से इसमें मिला लेना है। तो ये तिरछा एक निशान बन जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ से तिरछा एक निशान। जो फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग होती है इसीलिए हमने यहाँ पे हाफ इंच आगे की साइड रखना होता है। अब यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, आगे की साइड हमने जो मार्किंग किया हुआ है यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर देना है और यहीं से हमने 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। ये मार्किंग किस लिए होती है, जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ना तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, इसलिए हमने इस तरीके से मार्किंग किया जाता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी यहाँ से इस तरीके से, और ये जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग होगा यहाँ से इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मार्किंग हो गई है। तो यहाँ पे कमर का नाप ले लेते हैं। कमर है 26 का 4 पार्ट 6 प्लस हाफ इंच, और 6 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग करके फिर हमने 1 इंच इसमें ऐड कर देना है प्लेट्स का, और इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो आपको जितना भी गले का ब्रॉडनेस रखना है आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.25 इंच, तो इस तरीके से हमने 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और गले की लंबाई रखना है 6 प्लस हाफ इंच, तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी 7 इंच पे, क्योंकि हम 7 इंच पे मार्किंग करते हैं ना फ्रेंड्स कि हमारा जो ऊपर हाफ इंच दब जाता है सीम अलाउंस का, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी नीचे साइड। ऊपर मैंने 2.25 इंच रखा है, नीचे 2.5 इंच रखा है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से ना थोड़ा सा ब्रॉड रहता है गला ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है और फिर 1 इंच का हमने इसमें गोलाई मार्क दे देना है। हमने टक्स पॉइंट करना है फ्रेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले लंबाई का मेजरमेंट ले लेते हैं कि लंबाई में हमने कहाँ पे टक्स पॉइंट रखना है, और फिर उसके बाद हम चौड़ाई में कहाँ पे टक्स पॉइंट रखना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले लंबाई के लिए क्या करना है कि ऊपर साइड से इस तरीके से हमने इंची टेप को रखना है, और जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है, और उसमें हमने क्या करना है कि 1.5 इंच हमने ऐड कर देना है, और 1.5 इंच ऐड करके हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइज़ है ब्लाउज का 30 इंच है, तो 30 का 4 पार्ट हुआ 7 प्लस हाफ इंच। उसमें जब हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे टक्स पॉइंट होगा 9 इंच पे। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, ऊपर साइड से यहाँ पे आ रहा है। और अब हमने चौड़ाई में रखना है कि हमारा जो टक्स चौड़ाई में कितना रहेगा। ये तो लंबाई हो गया कि लंबाई में इतने पे आएगा, अब हमने चौड़ाई में कितने पे रखना है। तो आपका जितना भी चेस्ट साइज़ है उसको 10 से डिवाइड करना है, और जितना भी पॉइंट आए आपका वही टक्स पॉइंट होता है। तो 30 को अगर 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इधर आ गया, ये तो इतना का अंतर हो गया है, ये देख सकते हैं लगभग हाफ इंच का ये अंतर हो गया। तो हमारा टक्स पॉइंट ये है, और ये हमारा टक्स पॉइंट नहीं है क्योंकि हमने अभी लंबाई में मार्किंग किया था, चौड़ाई में हमने मार्किंग नहीं किया था। तो यहाँ से हमने देख सकते हैं ये लंबाई इसका 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, और 3 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया टक्स पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है फ्रेंड, डॉट का निशान लगाना है। तो डॉट का निशान लगाने के लिए ऊपर साइड से हमने 2.5 इंच, आगे की साइड 2 इंच, और इस तरीके से हमने इस तरीके से मार्किंग कर देना है। अब ये जो टक्स पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने क्या करना है कि 2 इंच नीचे की साइड रखना है और यहाँ पे एक पॉइंट कर देना है। ये हमारा दूसरा डॉट रेडी हो गया। अब हमने इसको भी इस तरीके से कर देना है, और जब ये और ये जब मिलाएंगे ना तो ये देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट हाफ सर्कल ये रेडी हो गया फ्रेंड्स। ये परफेक्ट हाफ सर्कल बन गया है। अब आपको तीसरा और चौथा डॉट निकालने के लिए ना बहुत ईजी हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से निकालना चाहते हो तब भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से हमने एक गोला बना लेना है, एक सर्कल एकदम से परफेक्ट सर्कल बना लेना है। ये देख सकते हैं इधर साइड से और फिर इधर साइड से। अब हमने क्या करना है कि आपको जब ये गोला बन जाता है ना तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। ये 2 इंच यहाँ पे आ रहा है, और इधर साइड से भी हमने इस तरीके से मेजरमेंट लेना है, तो 2 इंच यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये 2-2 इंच की गैपिंग रहती है यहाँ पे। बहुत सारे ब्लाउज में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 इंच का ये जो गैपिंग होता है ना फ्रेंड्स, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ही गैपिंग होता है। यहाँ पे 2-2 इंच का गैपिंग है। अब हमने क्या करना है कि आप मेजरमेंट के हिसाब से भी लगा सकते हैं और गोला सर्कल करके भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से हमने इधर साइड कर देना है और यहाँ से हमने इस तरीके से कर देना है। तो ये देखिए कितने आसान तरीके से हमारा जो डॉट है ना एकदम से रेडी हो गया है।
और अब हमने कटिंग कर लेना है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि जो मेन फैब्रिक है उसको रख करके और फिर कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा दो देख सकते हैं, दोनों ये ब्लाउज पीस का जो लाइनिंग है कटिंग हो चुका है। अब हमने इसी को रख करके और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ब्लाउज की मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम स्लिप्स की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हमने स्लिप्स की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों फैब्रिक इस तरीके से निकला हुआ है और इसको इस तरीके से आपस में अटैच करते हुए हमने एकदम से अच्छे से मिला करके और फिर एक बार फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड हो गया फ्रेंड्स, एक बार और हमने फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक हो जाएगा 4 लेयर का। अगर सिंगल ब्लाउज स्लिप्स की कटिंग कर रहे हैं तो ये 4 लेयर का बनेगा और यहाँ पे मैं डबल ब्लाउज स्लिप्स की कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे 8 लेयर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 4 और ये वाला 4। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से एक बार सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है जिससे हमारा जो कटिंग हो एकदम से परफेक्ट और इक्वल हो। तो इस तरीके से हमने इसको काट करके निकाल देना है फैब्रिक को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। अब क्या करना है कि जो फोल्डेड एरिया है ना इसी साइड से हमने मार्किंग करनी है और ये देख सकते हैं खुले का साइड है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। चलिए फिर हम मार्किंग कर लेते हैं। जो स्लिप्स की चौड़ाई रखनी है ना 4 इंच का रखना है। तो इस तरीके से हमने 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखना है। और 1 इंच हमने किस लिए एक्स्ट्रा रखना है देख लेते हैं। हाफ इंच हमारा इसमें जाएगा जो हम कपड़े को जो मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करेंगे और उसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो उसमें हाफ इंच चला जाता है। और हाफ इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल जब ज्वाइंट करते हैं तो उसमें चला जाता है फ्रेंड्स। तो जितना भी आपका लंबाई रखना है स्लीव्स का उसमें 1 इंच ऐड करके ही रखिएगा। अब हमने चौड़ाई देख लेना है। तो चौड़ाई हमने रखना है 5 इंच। तो 5 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और इसका पूरा लेंथ देखना है कि ये कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच हमने रेडी लेंथ बनाना है और यहाँ पे हमने लिया हुआ है 5 इंच। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर देना है। एक सेंटर पॉइंट कर लेना है। देख सकते हैं एक सेंटर पॉइंट हो गया और फिर इसी सेंटर पॉइंट को हमने क्या करना है कि ऊपर साइड इस तरीके से मिला लेना है। और यहाँ से देख सकते हैं जब हमने चौड़ाई रखा है 5 इंच तो हमने क्या करना है कि जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट किया है यहाँ पे जितना भी आपका चौड़ाई है ना उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके आपने यहाँ पे मार्किंग कर देना है। ये जो तरीका है ना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है ये। इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं ना तो बहुत ही ईजी तरीके से हमारी कटिंग होती है। और इस लाइन को इस लाइन में हमने मिला लेना है इस तरीके से, देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स कि इसको भी हमने पूरा लाइन एक ड्रॉ कर देना है। तो पहले हम इक्वल देख लेते हैं। ये 5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। ऊपर से हमने रखना है 3 इंच और 3 इंच के बाद हमने क्या करना है कि अब हमने इस तरीके से गोलाई मार्क देते हुए स्लिप्स का आगे की साइड हमने 2 पॉइंट करके आगे की साइड झुकाव करनी है। जो पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, ये जो छोटे छोटे ये लाइन बने होते हैं ना यही पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे आपने 1.5 इंच से 2 इंच रख सकते हो मार्जिन का। तो इस तरीके से मार्जिन रख करके और फिर हमने कटिंग कर देनी है और अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है और इसी को रख करके मेन जो फैब्रिक है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई कटिंग। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।